नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों बिहार उत्पाद दरोगा की शानदार वैकेंसी जारी कर दी गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। डबल स्टार की वैकेंसी है। सब कुछ आपको बताने वाले हैं, एज, सैलरी, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस। और इसमें ये आपको मैं बता दूं, अगर आप अदर स्टेट के हैं, जैसे आप बिहार के बाहर के हैं, तब भी जनरल से आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, हाइट कितना चाहिए, रनिंग कितना चाहिए, सिलेबस क्या है, सब कुछ आपको बताने वाले हैं। चलिए जो नोटिफिकेशन है वो दिखाते हैं और सब कुछ आपको डिटेल्स में बताते हैं। देखिए दोस्तों, हमने नोटिफिकेशन को ओपन कर लिया है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, ये देखिए, मद आपका निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में, जो कि बिहार सरकार में अवर निरीक्षक मद निषेध, जिसको आपका सब इंस्पेक्टर या आपका प्रोविजन बोला जाता है, कि रिक्त पदों पर जो आपका प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन, ये विज्ञापन आप देख सकते हो। जो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है ना, जो फॉर्म भरने का, ये दोस्तों 27 आपका मार्च 2025 रखा गया है। फॉर्म आपका स्टार्ट होगा 27 फरवरी से, और जो लास्ट डेट है आपका 27 मार्च रखा गया है। फॉर्म को अप्लाई करते समय जनरल, ओबीसी, जिसको बीसी बोल सकते हो, ईडब्ल्यूएस या अदर स्टेट के हैं तो 700 रुपए लगता है। एससी एसटी या फीमेल है तो आपको 400 रुपए देना होगा। तो ये फी आपको फॉर्म भरते समय आपको लगेगा, ठीक है। अब देखिए एक एक करके सारा कुछ आपको जानकारी देते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप लोग एज वगैरह पूछोगे, सर एज कब से काउंट होगा। देखो, सबसे पहले आवेदन की जो आपका पात्रता है ना, भारत का नागरिक होना अनिवार्य होगा। महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपका जो क्वालिफिकेशन है, 1 अगस्त 2024 तक किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की आपका डिग्री होना चाहिए, तो आप लोग फॉर्म को भर सकते हो। यानी कहने का मतलब क्या है, आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप लोग फॉर्म को भर सकते हो। ग्रेजुएशन कब तक कंप्लीट होना चाहिए? 1 अगस्त 2024 तक, ठीक है। उम्र की गणना भी 1 अगस्त 2024 तक की जा रही है, यानी इस डेट तक दोस्तों आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट के अनुसार आपका एज की गणना किया जाएगा। मिनिमम अगर एज की बात करें तो यहाँ पे देख लो, पुरुषों के लिए दोस्तों 20 साल है, अधिकतम आपका 37 साल, ये जनरल के लिए। तथा महिलाओं के लिए दोस्तों मिनिमम 20 साल है और अधिकतम आपका 40 साल, ये जनरल का बात कर रहा हूँ, ठीक है। जनरल का मैंने पहले बताया। देखो, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए दोस्तों 20 से लेकर 40 साल, क्योंकि दोस्तों आप लोग बिहार में देखो बीसी और ईबीसी का 3 साल का छूट मिल रहा है तो आपको मिलेगा। बाकी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, जिसको आप एससी और एसटी के नाम से जानते हैं, 20 से लेकर 42 साल तक, क्योंकि 5 साल का आपको छूट देखने को मिलता है। तो एज में मुझे नहीं लगता कोई आपका दिक्कत होगा। बाकी ये दोस्तों एज के बारे में मैंने बताया। बाकी आपका जो असैनिक बल है, जो एक सर्विसमैन है, उसके लिए यहाँ पे एज दिया गया, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले दोस्तों ये मैंने बताया। अब फॉर्म भरोगे तो दोस्तों आपका हाइट वगैरह सब कुछ जाना जरूरी है। अब हाइट भी बताते हैं दोस्तों। देखो, अभ्यर्थी का जो शारीरिक आपका मापदंड है ना, ऊंचाई, सीना, ये सब वजह से दोस्तों, ये तो आप लोग देखो, वजन के लिए कोई अंक दे नहीं होगा। यानी जो फिजिकल है ये क्वालिफाई नेचर का, जो मेरिट आपका बनेगा वो दोस्तों आपका रिटर्न के आधार पर बनेगा, सब कुछ बताते हैं। हाइट 165 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आप जनरल से हो या पिछड़ा वर्ग से हो तो ठीक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए 160, जिसको जो ईबीसी के नाम से बोला जाता है। एससी एसटी है तो 160 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखिएगा। सभी वर्ग के महिलाओं के लिए दोस्तों 155 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो हाइट का आपका कंफ्यूजन होता है, देखो, जनरल हो, अनरिजर्व, या दोस्तों आप बीसी हो तो आपका 165 सेंटीमीटर। आप ईबीसी है, ठीक है, ईबीसी है या एससी है या एसटी है तो 160 सेंटीमीटर हाइट है, ठीक है। बाकी फीमेल का 155 ऑल कैटेगरी में। सीना सिर्फ पुरुषों के लिए होता है, मिनिमम आपका 81, फुला का 86, बाकी 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। बाकी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 79 से 84 होता है, ठीक है। बाकी महिलाओं के ये सब नहीं होता है। बाकी महिलाओं का एक चीज ध्यान रखिएगा, वजन कम से कम 48 केजी होना चाहिए। अब देखो, प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। यहाँ पर सब कुछ दिया गया, आपको मैं एक एक करके बताता हूँ। पहले आपको कैटेगरी में वैकेंसी कितनी, ये भी आपको जानकारी दे देता हूँ। ये नीचे दिया होगा दोस्तों, इसलिए आपको देखो यहाँ पर कैटेगरी में आपका वैकेंसी है। जैसे दोस्तों अगर बात करें जनरल में दोस्तों 12 है, जिसमें से महिलाओं का 4 पोस्ट हो गया। अनुसूचित जाति का दोस्तों 4 पोस्ट है, जिसमें से फीमेल का 1 पोस्ट है। देखो, अनुसूचित जनजाति एसटी का सीट है यहाँ पर 0 दिखा रहा है, तो आप क्या एसटी वाला बच्चा फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता है? कर सकते हैं। आप जनरल से फॉर्म अप्लाई करोगे, आपका कैटेगरी अपना जनरल चूज कर लेना है, तभी आप लोग फॉर्म भर सकते हो। बाकी दोस्तों अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी का 5, जिसमें से महिलाओं का 2 सीट है। आपका पिछड़ा वर्ग जिसको बीसी बोला जाता है 3 और 1 सीट हो गया। ये दोस्तों आपका पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए 1 सीट हो गया, जिसको बीसी फीमेल का आरक्षण होता है। और ईडब्ल्यूएस का 3 सीट है। कुल मिलाकर 28 वैकेंसी आपका निकाला गया है, ठीक है। और जिसमें से 9 फीमेल का वैकेंसी है। अगर आपके कैटेगरी में सीट नहीं है, जनरल सीट है, तो जनरल से कोई भी अप्लाई कर सकता है, और अदर सीट का बच्चा भी जनरल से ही फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ये बात को समझिएगा, ठीक है। तो बहुत ही कम सीट है, 28 सीट। हो सकता है कि बाद में सीट इंक्रीज हो, तभी इंक्रीज भी होता है। तो अगर डबल भी हो जाता है तो बहुत कम ही वैकेंसी। देखो, प्रोविजन कांस्टेबल का वैकेंसी बहुत ही कम होता है।
होता है। इसमें जो बच्चा फॉर्म अप्लाई करेगा 2 से लेकर 2 से 3 लाख बच्चा इसमें फॉर्म अप्लाई करेगा, तो ये आंकड़ा कम नहीं होता कहीं से भी कि 2 से 3 लाख बच्चा फॉर्म अप्लाई कर रहा हो। बाकी दोस्तों ये सब आपका कैटेगरी आपको देखना है, और 28 वैकेंसी छोड़कर दोस्तों भैया बहुत कम वैकेंसी है सर, हम फॉर्म नहीं भरेंगे, इसमें क्या सिलेक्शन होगा, इसी के चक्कर में बच्चों को सिलेक्शन नहीं होता है। तो आप लोगों को फॉर्म जरूर भरना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें तो आपको फिजिकल के बारे में सारा कुछ एक एक करके आपको बताते हैं। देखो सबसे पहले दोस्तों आपका जो नियुक्ति की प्रक्रिया है, आपका सबसे पहले लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा में दोस्तों आपका प्रथम जो चरण है ना, फर्स्ट स्टेज, इसमें दोस्तों आपका प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का एक पत्र होगा, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी। यानी एक में आपको 100 क्वेश्चन पूछेगा 200 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, ठीक है। इसमें पूछेगा क्या दोस्तों, समय कितना मिलेगा, 2 घंटे का समय। इसमें पूछेगा आपका जीके और जीएस से सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या, इसमें आपका हो गया हिस्ट्री, इतिहास, भूगोल, नागरिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये आपका जीके जीएस ही पूछा जाता है। समसामयिक मुद्दे यानी करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, 4 से 5 क्वेश्चन, यानी जीके जीएस ही पढ़ना है। बाकी इसका 20 गुना आपको सेकंड स्टेज के लिए बुलाएगा। देखो प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार दोस्तों रिक्तियों का 20 गुना, टोटल वैकेंसी आपका कितना है 28 है, इसका 20 गुना करेगा 560 बच्चों को ये सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। द्वितीय चरण जो मुख्य परीक्षा है दोस्तों, इसमें सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा से आपका देने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 पेपर होगा, पहला पेपर और दूसरा पेपर। पहला पेपर में होगा ये 200 अंकों का, 2 घंटे के लिए समय मिलेगा, ये 100 आपका प्रश्न पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन 30 नंबर का, मिनिमम पास करने के लिए 30 आपका लाना अनिवार्य होगा। 30 से कम लाओगे तो आपका अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसमें समान हिंदी का आपका प्रश्न पूछा जाएगा, और ये जो आपका मेगा सूची में जोड़ा नहीं जाएगा। कहने का मतलब क्या है ना, जो सेकेंड स्टेज आपका एग्जाम होगा, पेपर 1 और पेपर 2 दो एग्जाम होगा। पेपर 1 में आपका क्या पूछा जाएगा, हिंदी। हिंदी में दोस्तों 100 क्वेश्चन 200 नंबर का, 2 घंटे का समय रहेगा। और इसमें दोस्तों देखो ये मेरिट नहीं जुड़े, ये क्वालिफाई नेचर का, यानी दोस्तों आपको 100 में से 30 क्वेश्चन से ज्यादा करोगे, 30 या 30 से ज्यादा करोगे तो आपको पास कर दिया जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। इसका मेरिट से कोई लेना देना, मिनिमम आपको पास करना है। मेरिट जो बनेगा दोस्तों आपका सेकंड पेपर पर, इसका भैया सिलेबस आपको बताते हैं। देखो द्वितीय जो पेपर होगा इसमें समान ज्ञान, समान अध्ययन, समान विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भूगोल, गणित, मानसिक आपका योग्यता जांच से संबंधित होगा। यानी कहने का मतलब क्या, जो सेकंड पेपर है जिसपे आपका मेरिट बनेगा, पार्ट 2 की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, इसमें आपका हो गया एक तो जीके जीएस, दूसरा आपका मैथ हो गया, और तीसरा आपका रीजनिंग हो गया। ये सवाल पूछेगा, ठीक है। जीके जीएस की ज्यादातर क्वेश्चन रहता है। 100 क्वेश्चन 200 नंबर का, 2 घंटे का समय रहेगा। अब देखो दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत पर आपका 0.2 का निगेटिव, यानी दोस्तों आपका 0.2 का निगेटिव, यानी 10 क्वेश्चन गलती करोगे ना, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 1 नंबर आपका कटेगा। ये निगेटिव बहुत ही ऊंट के मुंह में जीरा का सामान है, तो निगेटिव आपको भैया देकर चलना है, ठीक है। देखो मुख्य परीक्षा में 6 गुना बच्चों को आगे के लिए बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए, ठीक है। फिजिकल के लिए 6 गुना, 28 का दोस्तों आप लोग 6 गुना निकाल सकते हो, उतना फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल में दोस्तों आपका जो रनिंग होगा 1 किलोमीटर का होगा। 1 किलोमीटर के माइल्स में अगर मील में अगर बदलोगे तो 1 मील होता है, 1 मील को किलोमीटर में 1.6 किलोमीटर होता है। 6.5 मिनट का आपका समय लगेगा। सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर का रनिंग है 6 मिनट का, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पे देखो ऊंची कूद 4 फीट है पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 3 फीट है। बाकी दोस्तों लंबी कूद की बात करें तो ये 12 फीट है, और दोस्तों फीमेल के लिए अगर बात करें तो 9 फीट है। फिजिकल क्वालिफाई नेचर का होता है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। बाकी गोला फेंक आपका 16 पाउंड का 16 फीट फेंकना है। महिला का अगर बात करें तो 12 पाउंड का 10 फीट फेंकना होता है। क्लियर है। देखो दोस्तों यहाँ पर आपको मैं बता दें, नियत समय पुरुषों के लिए 6 मिनट 30 सेकंड और महिलाओं के लिए 6 मिनट का दूरी आपका यहाँ पर लंबी कूद, गोला फेंक, स्पर्श, ये सब दोस्तों चीजें दी गई है। उससे कम करते तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये सब आपको मैंने बता दिया। मेगा सूची आपका बनता है रिटर्न के आधार पर, आप लोग पढ़ भी सकते हो दोस्तों। ये सब चीजें हैं जो मैंने आपको नोटिफिकेशन के आधार पर बता